हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंगल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। आपको मेरे थंबनेल से, आपको मेरी वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा मेरी वीडियो किस बारे में है। और आप सब ये सोच के बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मैजिक है जिससे हम हमेशा के लिए जवान बने रह सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बहुत सी अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग है। मैं अनहेल्दी फूड नहीं कह रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनहेल्दी फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग। अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग जिसकी वजह से हमें उम्र से पहले ही हम बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाते हैं, थोड़ा से बुढ़ापे के साइन आने लग जाते हैं। जैसे कि अराउंड 30-35 की एज में आई थिंक आजकल सबको रिंकल्स की प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम आई थिंक सबको ही आ रही है आज के टाइम में। और इसका सबसे मेन कारण है हमारा अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग फूड। कुछ उम्र के जो क्राइटेरिया हैं जो भगवान जी ने तय करे हैं वो है कि एक तय उम्र हर चीज़ की होती है, वो चीज़ उस टाइम पे तो होनी ही है। जैसे कि जो 18 से लेके 60 साल तक की एज होती है वो यंग एज होती है, और जो 60 साल के बाद हमें कुछ बुढ़ापे के साइन आने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉड जो बुढ़ापे की एज है वो आफ्टर 60 ही है, और अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी जो बुढ़ापे की एज है वो आफ्टर 60 ही है। बट अगर हम लोग अपने डेली उसमें देखें तो आफ्टर 30-35 हम सबको एजिंग के साइन आने लग जाते हैं। हम सब एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, एंटी एनर्जी गिविंग ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग फूड। सो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे? सपोज करिए आपने एक चूल्हे में आग जलाई खाना पकाने के लिए। आग बहुत अच्छे से जल गई है और आपने क्या किया, एक बकेट में पानी भर के लेके आए और उस आग पे डाल दिया। तो क्या होगा उस आग का? क्या आप आंसर करेंगे? ऑफ कोर्स वो आग बुझ जाएगी। तो क्या आप उस बुझी हुई आग में खाना पका सकते हैं? ट्राई करके देखिए। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं पका सकते उस बुझी हुई आग में। इनफैक्ट आपका खाना खराब ही हो जाएगा। यही काम हम अपने साथ करते हैं हमारे खाने के साथ। जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्टमक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि इस आदमी ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप एक डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। तो जो हम जैसे ही हम अपने मुंह में खाना खाने के लिए फर्स्ट निवाला डालते हैं, हमारा स्टमक वैसे ही एक डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। और जैसे हम चूल्हे में आग जलाते हैं वैसे ही हमारा स्टमक भी खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक आग जलाता है, जिस आग में हमारा खाना पकेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। बट कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि वो खाना खाने के साथ एक गिलास, इतना बड़ा गिलास भर के पानी का लेके बैठते हैं, और वो जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही पानी पीते हैं। और वो आई थिंक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाना कम और पानी ज़्यादा पीते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? आप एक बार खुद सोचिए कि जो हमारे स्टमक ने खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक जो आग जलाई है, उस आग पे वो पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा उस आग का? ऑफ कोर्स सी बात है, वो आग बुझ जाएगी। और उसके बाद आप खाना खा रहे हैं और आपका खाना बहुत अंदर स्टमक के किसी मीन्स पकने वाली जगह पे नहीं जा रहा, पानी में गिर रहा है जाके। तो क्या होगा जब आपका खाना पानी के अंदर पड़ा हुआ है? तो उस खाने का क्या होगा? क्या आपको लगता है वो खाना डाइजेस्ट होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो वो खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट वो खाना गल जाएगा। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गल रहा है, आपको लगता है कि क्या वो आपकी बॉडी को 1% भी न्यूट्रिशन या पोषण देगा? मुझे तो नहीं लगता आपको न्यूट्रिशन पोषण नहीं देगा। और आप इतना खाना मीन्स इतना पौष्टिक खाना, इतना न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो, इतने पैसे वेस्ट करके, जो पैसे आप अर्न कर रहे हो, पैसे स्पेंड करके आप उसको परचेज करके ला रहे हो, और इतने मीन्स कुकिंग पे टाइम दे रहे हो, और उसके बाद आप उसको अपने स्टमक में ले जाते ही गला देते हो, डाइजेस्ट नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को उससे न्यूट्रिशन लेने नहीं दे रहे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे फूड का खाने का? और जब आपको आपके खाए हुए फूड से पोषण ही नहीं मिला, न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, तो क्या लगता
है कि आपके चेहरे पे चमक आएगी या आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप बहुत जुमा जुमा फील करेंगे, बहुत फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे? आई डोंट थिंक। जब बॉडी को पोषण ही नहीं मिल रहा, अवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, अगर इसको इसका रिक्वायर्ड ऑयल ही नहीं मिल रहा तो ये कैसे चलेगी ये बॉडी, कैसे चलेगी ये मशीन? जो गला हुआ खाना आपके पेट में पड़ा हुआ है वो आपको क्या देगा? क्या सोचते हो आप, क्या देगा आपको? अब वो पोषण न्यूट्रिशन तो दे नहीं रहा, तो वो क्या देगा आपको? बीमारियां देगा। कौन सी बीमारियां? गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी ऐसी बीमारियां देंगे। और आप लोगों ने भी आई थिंक सबके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ये सलाह सबको देते हैं कि पेट हर बीमारी की जड़ होता है, एंड दिस इज दी जड़। ये जड़ है बीमारी की, जो हम अपने आप ही क्रिएट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी राइट वे ऑफ ईटिंग फूड। इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करने हैं, आपको इसके लिए जस्ट 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज टेक वाटर 30 मिनट्स बिफोर यू टेक योर फूड। खाना खाने से 30 मिनट पहले आप जी भर के पानी पी सकते हैं। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए या 4 गिलास पीजिए, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट खाना खाने से मिनिमम 30 मिनट्स पहले ही पानी पीना है। सेकेंड स्टेप इज डू नॉट टेक वाटर वाइल यू आर टेकिंग योर फूड। खाना खाते समय पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक जलते हुए चूल्हे पे पानी डाल देते, चूल्हे पे पानी डाल देते हो। इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना? तो खाना खाते टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। आई नो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको खाना अटकता है, तो अटकेगा नहीं अगर आप खाना थोड़ा शांति से छोटे छोटे बाइट्स लेके अच्छे से चबा कर खाएंगे। नो डाउट हम सब ये सोचते हैं कि खाना खाना इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो जल्दी से आप रोटी के 2 बाइट्स करिए और जल्दी से अपने काम में लग जाइए। बट खाना खाना इज नॉट द वेस्टिंग ऑफ टाइम, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल टाइम। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल टाइम होते हैं, क्योंकि जो खाना है वो हमें हमारे हर काम करने की एनर्जी देता है। तो अगर हम खाना अच्छे से खाएंगे नहीं, हम खाने से अच्छे से एनर्जी नहीं लेंगे, तो हम जिस काम के लिए जो हम काम करना चाह रहे हैं, हमें उस काम को करने के लिए अच्छे से एनर्जी नहीं आएगी, तो हम वो काम करेंगे कैसे? एंड ऑफ कोर्स ही बात, हर कोई जो भी हम काम करते हैं ऑफ कोर्स ही बात वो खाना कमाने के लिए ही करते हैं। तो अगर खाएंगे ही नहीं अच्छे से, तो ऐसे ऐसे पैसे कमाने का फ़ायदा क्या है? सो खाना खाते समय पानी मत पीजिए और खाना थोड़ा शांति से खाइए, छोटे छोटे बाइट्स लेके खाइए। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को स्टिल प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लस्सी या कर्ड ले सकते हैं साथ में। बट मोस्ट ऑफ अस की जैसे नाइट में या मॉर्निंग में हम लस्सी कर्ड प्रेफर नहीं करते, सो इट्स ओनली सॉल्यूशन इज वाटर। सो आप मिनिमम टू मिनिमम सिप, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मीन्स जितने मिनिमम पानी से आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मेरा खाना नीचे उतर गया है, आप उतना कीजिए, मिनिमम टू मिनिमम। हाँ, आप लस्सी ले सकते हैं। लस्सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू वाटर। लस्सी वाटर नहीं है। लस्सी इज इक्विवेलेंट टू ऑयल। अगर आप एक जलते हुए चूल्हे में ऑयल डाल दोगे तो क्या होगा? आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो लस्सी भी जलते हुए चूल्हे में आग का ही काम करती है। हमारे स्टमक जो खाना डाइजेस्ट करने की आग जलाता है, लस्सी उस आग में ऑयल का काम करती है। तो अगर आप लस्सी लेंगे तो दैट विल बी चेरी दैट विल बी जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक। सो आप लस्सी ले सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप इज आप खाना खाने के मिनिमम 1 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे। मिनिमम टू मिनिमम आपको 60 मिनट्स वेट करना ही पड़ेगा, ताकि जो हमारे स्टमक ने डाइजेशन के लिए एक जो चूल्हा जलाया है, वो चूल्हा अपने पूरे खाने को पका ले, उसका पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करवा दे। इस तरीके से खाना खाएंगे तो आपका खाना जो आपने एक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लिया है, वो आपके स्टमक में जाके गलेगा नहीं बल्कि पकेगा, मीन्स डाइजेस्ट होगा अच्छे से, और उसका सारा पोषण आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगी। और
और जब बॉडी को अच्छे से पोषण, न्यूट्रिशन, विटामिन सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है आपके फेस पे शाइन आएगी, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो ओवर मीन्स अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड लोगे तो ऑफ कोर्स वो गायब हो जाएंगे। आपको उसके लिए कोई डार्क सर्कल की क्रीम नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। आपके रिंकल्स भी जो एज से पहले आ गए ऑफ कोर्स वो भी चले जाएंगे। उसके लिए भी आपको कोई एंटी रिंकल क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप वही जमा फील करोगे और फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे। सो आई होप यू लाइक माय टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।